अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे बोंग पाया की रेसिपी। मक्खन की तरह मुलायम, बहुत ही मज़ेदार लेसदार ये बनके तैयार होगा सालन। और यकीन मानिए इसका जो शोरबा है वो इतना लजीज बनेगा कि आप अगर इसे बनाकर खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे, पेट भर जाएगा लेकिन नीयत नहीं भरेगी। इतना लजीज ये सालन बनके तैयार होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये मज़ेदार सा सालन बना के तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर इसके लिए मैंने बछिया के पाए लिए हैं। आप देख सकते हैं 4 पाए हैं हमारे पास, थोड़े छोटे साइज़ के। मैंने बछिया के पाए लिए, आप चाहें तो यहाँ पर बड़े साइज़ के पाए भी ले सकते हैं। तो 4 पाए लिए, इन्हें अच्छी तरह से हमने सबसे पहले वॉश कर लेना है, क्योंकि इनके ऊपर अक्सर ऐसा होता है कि बाल लगे हुए रह जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आप पाए ख़रीद कर लाएँ, आप इस पर थोड़ा सा आटा आप इस पर लगाकर छोड़ दें 15 मिनट के लिए। इसके बाद आप इसे अच्छी तरह से वॉश कर लें। तो पाए के ऊपर जितनी भी गंदगी लगी हुई होती है या बाल चिपके हुए होते हैं तो वो सारे साफ़ हो जाते हैं। तो आपने खुले पानी से खूब अच्छी तरह से इन्हें वॉश कर लेना है। इसके साथ ही मैंने बोंग का गोश्त लिया, आप देख सकते हैं आधा किलो बोंग का गोश्त है। बड़ी बड़ी बोटी हमने ली है 4 से 5 अदद। तो बोंग का गोश्त डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्रेशर कुकर ले लिया, इसमें हमने पाए शामिल कर दिए। अब इसमें बोंग का गोश्त डाल देंगे, नमक डालेंगे हस्ब ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के नमक शामिल कर गई हूँ। साथ में यहाँ पर 1 टेबल स्पून सौंफ जाएगी। सौंफ डालने से इसकी जो यखनी बनेगी उसमें फ्लेवर आएगा बहुत ही अच्छा सा। साथ में 2 से 3 तेज़पात के पत्ते शामिल करने हैं। पानी शामिल कर देंगे हस्ब ज़रूरत। अब गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। तो यहाँ पर इन्हें तकरीबन हमने 45 मिनट्स के लिए पकाना है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बछिया के पाए लिए हैं, ये जल्दी गल जाते हैं। अगर आप बड़े पाए ले गए ना तो फिर उन्हें गलाने में टाइम लग जाता है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे अलग से। तो इसके लिए पैन में मैं सबसे पहले ऑयल ले गई हूँ, आधा कप। ऑयल आपने बहुत कम लेना है, क्योंकि जब हम पाए को पकाते हैं तो उसमें से अपना रोगन इतना ज़्यादा निकल के आ जाता है कि ऑयल ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ आधा कप मैंने ऑयल लिया। अब मैंने 1 मीडियम साइज़ की प्याज ली है। यहाँ पर आपने जो ख़ास बात है जिसका ध्यान रखना है वो यही है कि प्याज आपने कम लेनी है। अगर आप इसमें प्याज ज़्यादा डाल देंगे तो फिर क्या होगा, सालन के शोरबे में मिठास सी एक आ जाएगी, जो कि खाने में बिल्कुल भी आपको अच्छी नहीं लगेगी, शोरबे का जायका बिगड़ जाएगा। इसीलिए सिर्फ 1 मीडियम साइज़ की आपने प्याज इसमें डालनी है। प्याज को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लें इस तरह। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। घर के मसालों के साथ हम बनाएंगे बोंग पाए की ये मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ताकतवर सालन होता है ये बहुत ज़्यादा। तो इस मौसम में ज़रूर आप लोग भी ये सालन बनाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं। अब इसमें पाउडर मसाले शामिल करने हैं। तो इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है 1 टेबल स्पून, जायफल जावित्री ली है, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का है, जावित्री का 1 फूल है, और साथ में मैंने लिया है कुटा हुआ साबुत धनिया 2 टेबल स्पून भर के, हल्दी 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने ली है 1 टेबल स्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। नमक मैंने शामिल नहीं किया, क्योंकि जब हमने पाए गलाने के लिए रखे थे तो उसमें नमक शामिल कर दिया था। जब सालन बनके तैयार हो जाएगा तो नमक हम चेक कर लेंगे, अगर ज़रूरत होगी तो हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पर मसालों को अच्छी तरह से हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनते जाना है। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो इतना पकाना है कि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर गई हूँ, 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। तो बस इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ ही में इसमें हम दही शामिल कर देंगे। आधा कप दही मैंने यहाँ पर ली है, ये देखिए आधा कप। दही बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना जायका बिगड़ जाता है। बस सिर्फ आधा कप दही काफ़ी होता है इतने सालन के लिए। तो इसे अच्छी तरह से आपने मिक्स करते जाना है। इसके बाद बस गैस का फ्लेम ये देखिए मैं बंद कर देती हूँ। मसाला अच्छे से भुन चुका है, ऑयल अलग से सेपरेट हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद हम इन सारे मसालों को पीस लेते हैं। तो ये देखिए मसाला बनके तैयार हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये जो इस मसाले में रोगन है, ये आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं किसी बर्तन में। जब आप सालन सर्व करें तो ऊपर से डाल के भी सर्व कर सकते हैं।
तो मैंने एक साथ ही पीस लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं 45 मिनट्स हो चुके हैं और देखिए देखने में ही अंदाज़ा हो रहा है कि पाए हमारे बहुत ही ज़बरदस्त से गल चुके हैं, एकदम मक्खन की तरह मुलायम सॉफ्ट गल चुके हैं, ये देखिए। और आप देख सकते हैं मैंने इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला। पाए जब गलते हैं हड्डियों में से जो रोगन निकलता है उससे देखिए कितना ज़बरदस्त सा ऑयल इसका जो रोगन है वो निकल के आ चुका है। अब ये जो मसाले मैंने पीस के रखे थे ये सारे मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने इसे कवर कर देना है और मज़ीद इसे हमने पकाना है 20 से 25 मिनट के लिए, ताकि मसालों का जितना भी फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा सा इसमें आ जाए यखनी के अंदर। तो चलिए मैं कवर कर देती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपको बताई है। यहाँ पर मैंने प्रेशर नहीं लगाया है, मैंने ढक्कन ऐसे ही बंद किया है बिना विसल के। तो चलिए देख लेते हैं, 20 से 25 मिनट हो गए, हल्की आंच पर मैंने इसे पकाया है। अब इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर लास्ट में डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, साथ में थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दिया है। तो चलिए मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको शोरबे की थिकनेस भी दिखाऊंगी, देखिए कितना लेसदार बनके ये शोरबा तैयार हुआ है। और जो बॉन्ग का गोश्त हमने डाला था वो भी बहुत अच्छा सा इसमें कुक हो चुका है, मैं आपको दिखाऊंगी लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए शोरबा आप इसका देख सकते हैं कितना लेसदार लग रहा है, दिखने से ही अंदाज़ा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सर्व कर लिया है। ऊपर से मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई, बारीक कटी हुई अदरक के साथ इसे सर्व किया है। और देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखने में ही कितना लजीज़ लग रहा है। तो मैं तो आपसे कहूँगी कि ज़रूर आप लोग सेम रेसिपी को फॉलो करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो चलिए मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी कितने मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट ये पाए गल के तैयार हुए हैं। इसमें जो बॉन्ग का गोश्त मैंने डाला था ये देखिए चम्मच के इशारे से ही कैसे टूट रहा है, रेशा निकल रहा है। तो बॉन्ग का जो गोश्त होता है ना ये थोड़ा सा लेसदार होता है और इसका जो रेशा होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे पाए के सालन में डालकर खाया जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाए भी कितने ज़बरदस्त गल के तैयार हुए हैं, एकदम सॉफ्ट। तो जितने अच्छे पाए गले हुए होंगे उतना ही सालन में शोरबे में लेस आता है निकल कर, तभी लेसदार सालन बनता है। तो आपने खूब अच्छा सा गला लेना है। तो बहुत ही उम्दा, बहुत ही मज़ेदार ये सालन हमारा तैयार है। आप इसे तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं, एंजॉय करें। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।